বলবীর বল উন্নত মমশি শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রি বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর মম ললাটে রুদ্র ভগবান চলে রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রী বলবীর আমি চির উন্নত শির আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস আমি মহাভয় আমি অভিশাপ বৃদ্ধি আমি দুর্বার আমি ভেঙে করি সব চুরমার আমি অনিয়ম শৃঙ্খল আমি তোলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল আমি মানি না তো কোনো আইন আমি ভরাতুরি আমি টর্পেডো আমি সমান মাইন আমি এলোকে সাক্ষী জিন্দাবাদ ইনকিলাব জিন্দাবাদ तुम लोग जिस तरह चिल्ला रहे हैं ना, एक दिन बैक फुट में चला जाएगा।
और यहाँ का बदमाश लोग राज करेगा। तुम लोगों को आजादी कभी नहीं मिलने वाली। अंग्रेज हुकूमत! ये हमारे मेहमान हैं। इनके साथ हमें संयम से पेश आना होगा। यूं फुसलाने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने छात्रों को भड़काया है। नहीं, किसी को नहीं भड़काया है सर। हम लोग अपने अधिकार, अपने शासन, अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी 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 मार फुट। अरे जो छीन लिया गया है उसे वापस कैसे दिया जा सकता है? आप हिंदुस्तानी की बेइज्जती कर रहे हैं सर। तुम सब काले कुत्ते हो। सिवाय तलवे चाटने के कुछ और नहीं कर सकते। आप हमारे प्रोफेसर नहीं होते तो आपको उठा के खिड़की से बाहर फेंक देते सर। क्यों? क्या कहा तुमने? अंग्रेजी हुकूमत! अंग्रेजी हुकूमत! मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत। खुश रहो। सुभाष, तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए। अभी 21 वर्ष के हो, पूरा जीवन आगे पड़ा है अपनी तरह से जीने के लिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तुम तो अंग्रेज प्रोफेसर से लड़ाई कर रहे थे और अब कॉलेज से निष्कासित हो। मैं एक पल भी गुलामी की सांसें नहीं ले सकता पिताजी, और आप जिंदगी भर की बात कर रहे हैं। तो मैं भी स्वराज चाहता हूँ और दबे छुपे ढंग से स्वराजियों की मदद करता ही रहता हूँ। मात रात को संतुष्टि है पिताजी। इसके लिए हमको खुल के मैदान में आना होगा, सीना तान के आना होगा। बिना तैयारी के, बिना तैयारी के तुम्हारा क्या हश्र हुआ तुम खुद ही देख लो। पिछले 1.5 वर्षों से खाली बैठे हो। बड़ी मुश्किल से स्कॉटिश चर्च कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवा पाया था। पिताजी, इस बीच में खाली नहीं बैठा। मैं प्रादेशिक सेना में भर्ती हो गया था। अब मेरे पास सैन्य अनुभव है। और रही बात पढ़ाई की, तो मेरा BA ऑनर्स। तुम्हारी मंशा क्या है सुभाष? आजादी की शर्त पर मुझे कोई भी समझौता स्वीकार नहीं है पिताजी। ठीक है। देखो, तुम दूसरी तरह से भी देशवासियों की सेवा कर सकते हो। माना शासन अंग्रेजों का है, लेकिन अफसर बनकर कुछ नियंत्रण तो तुम्हारे हाथ में रहेगा ही रहेगा। इस तरह से भी तुम देश के आवाम की सेवा कर सकते हो। उनका चाटुकार बनकर अपनी बात मिलवाकर सुभाष। मान लो कल को देश आजाद होता है तो उन्हें तुम्हारे जैसा अफसर मिलेगा ही मिलेगा, जो देश सेवा कर सकता है, देश की उन्नति में हाथ बटा सकता है। लेकिन अगर इस तरह लड़ते रहे और देश आजाद हो भी गया तो भ्रष्ट अफसर हर जगह काबिज होंगे। चाणक्य नेता तुम्हारी हर बात खारिज कर देंगे। इतना आसान नहीं है सुभाष जितना तुम समझ रहे हो। सब चुपके से सत्ता में आना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ पिताजी, परंतु मेरे लिए महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। मैंने तुम्हारा दाखिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में करवा दिया। जी पिताजी। देखो, हाँ, मेरी इच्छा है, मान लो। मैं चाहता हूं कि तुम वहीं रहकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हारी वैश्विक राजनीति की समझ और भी ज्यादा विकसित हो। मैं चाहता हूं कि तुम वहीं रहकर ICS की परीक्षा की तैयारी भी करो। पिताजी, तो बेटा, एक पिता का हक उसे अदा कर ले। अब मैं तुम्हें रास्ता तो नहीं दिखला सकता क्योंकि वो तुमने स्वयं ही खोज लिया, लेकिन निश्चित ही मेरे द्वारा किया गया कार्य तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा सुभाष। बाबूजी, बाबूजी, कुछ फरियादी आए हुए। यहाँ के जमींदारों ने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज कलेक्टर उनकी फरियाद सुनने से परहेज कर रहा है। ठीक है, उन्हें बैठाओ, कहो कि मैं आता हूं। जी। चलता हूं। आखिर मुझे भी तो उस अंग्रेज कलेक्टर से लड़ना ही होगा ना। पिताजी, लेकिन हम अभी भी आजाद नहीं हुए। बाबूजी, बाबूजी, सारे खबर में चर्चा है कि सुभाष बाबू ने ICS की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। कई अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी का नाम रोशन कर दिया। नाम। हाँ, जानता हूं। बाबूजी, ये चिट्ठी डाकिया कह रहा था सुभाष बाबू की है। ठीक है, जाओ। सुभाष बाबू ने तो कमाल कर दिया। सुभाष बाबू की जय हो, सुभाष बाबू की जय हो। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। दुर्भाग्य से मैंने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।
मैं इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा में पास तो हो गया, लेकिन तब से मेरे मन में एक द्वंद चल रहा है। मैं अफसर बनूंगा या नहीं बनूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तय है पिताजी की मैं विदेशी शासन की नौकरी नहीं कर सकता। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं हिंदुस्तान और ब्रिटिश शासन इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। तब मेरे लिए मेरा देश ही सर्वोपरि है। इस बारे में मैंने बड़े भैया शरदचंद्र को बता दिया है और अपना त्याग पत्र मॉन्टेग्यू को दे दिया है। मैंने आपके पुत्र को बहुत समझाया, उसे समझाया ब्रिटिश साम्राज्य में अफसर बनने का कितना महत्व है, कितनी सुविधाएं प्राप्त होती, परंतु सुभाष को दिया मेरा कोई भी प्रलोभन उसे टिका नहीं पाया। गर्व है मुझे अपने बेटे पर। मैंने अपने बेटे की इसी शर्त को मंजूर करके ही उसे पढ़ने के लिए बुलाया और मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उसने देश प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। हाँ तो यंग मैन, तुम अपने भोजन का क्या इंतजाम करोगे? मैंने बचपन से ही दुआने में गुजर करने की आदत बना ली थी सर, और मुझे नहीं लगता कि दुआने कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात है। पिताजी, हमारी अगली मुलाकात कब होगी मैं नहीं जानता। मैं 16 जुलाई को बंबई जा रहा हूँ, जहाँ गांधी जी के साथ मिलकर उनके सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। आगे की यात्रा कब कहाँ कैसे करना है वहीं जाकर तय करूंगा। प्रणाम। भाइयों, हमें रोलर ट्रैक का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना है। हमारे महान नेता गांधी जी का संदेश है, सारा आंदोलन अहिंसापूर्ण रहेगा। यह एक्ट हमारी आजादी पर सरासर सीधी चोट है भाई। इस एक्ट से इन ब्रिटिश शासकों को अधिकार मिला है कि वो किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना या उसे दोषी सिद्ध किए बिना सीधा जेल में बंद करा सकती है। भाइयों, विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों को जनतंत्र के विस्तार का सपना दिखाया था और हजारों लाखों भारतीयों को वह युद्ध में झोंक दिया, जहां हमारे लोग सुअरों की भांति मार दिए गए। भाइयों, गांधी जी ने कहा हम सरकार से असहयोग करेंगे, विदेशी कपड़ा और स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, इस एक्ट का उल्लंघन करके अपनी गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। हाँ भाइयों, मिलकर आवाज दो और कहो हम सब एक हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद, 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद। दिलवा हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही शहीदों के हम फौज बना देंगे। मुसाफिर जो मान के तूने बनाए जालिम, आजाद होने पर हम उनको बुला लेंगे, हम उनको बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भीड़ जा रही है, वंदे मातरम, कहीं रुक ना हो जाए। वंदे मातरम, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने ये ना। दिलवा हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही शहीदों के हम फौज बना देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। মা ভুই এতদিনে বুঝি চাপিল ভারতে প্রাণ, সঞ্জীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গুরুস্থান। ছিল যারা চির মরণ আহত, উঠিয়াছে জাগি ব্যথা জাগ্রত। बड़े दिनों के बाद भारत ने कान निकाला, অর্জুন शमशान कब्रिस्तान दोनों सजीव हो गए। लाठी खालिद ने तलवार को है धरा
छोड़े बात, हिंदू जागा भारत, लाठी लिए खड़े हिंदू मुसलमान। आज अमृत भी आएगा अविलंब नहीं, हलाहल तो ऊपर आ चुका है। सुभाष बाबू, पुस्तकें तो तुम्हारे मित्र हैं, जहां मिली पढ़ते जरूर हो। खुश रहो। ये दादा को आने में भी समय लगेगा, वो देहात के दौरे पर गए हैं। कोई बात नहीं गुरु माँ, मैं उनकी प्रतीक्षा कर। गुरु माँ? ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा गुरु माँ। बात दरअसल ये गुरु माँ, लंदन में रहने के दौरान दादा से मेरा बहुत पत्राचार हुआ है। सही मायनों में उन्होंने ही मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाया है, तभी से वो मेरे गुरु हैं। दादा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं देश सेवा के लिए तुम्हें सरकारी नौकरी को ठोकर मारते। हमें तुम्हारी प्रशंसा करते हुए आते ही नहीं। नहीं गुरु माँ, ये दादा की शिक्षा का ही प्रतिफल है। लेकिन सुभाष बाबू, अंग्रेजों से लड़ना इतना आसान नहीं है। गुरु माँ, नसूर मेरे प्रिय कवि है, और वो भी कहते हैं अमृत भी आएगा विलंब नहीं, हलाहल तो ऊपर आ चुका है। जाने ये अमृत कब आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या हुआ दादा? सुभाष, ये गांधी जी मेरी समझ में नहीं आई। जब सारा देश बढ़ चढ़कर सहयोग आंदोलन में भाग ले रहा था, तब ये पीछे हट गए। बात क्या हुई दादा? गांधी जी ने तत्काल सहयोग आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। देश की जनता को तो जैसे बच्चा समझ गया है। बंबई प्रवास के दौरान मैंने गांधी जी से इस आंदोलन के बारे में कई प्रश्न किए थे, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। हाँ, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का वायदा किया। कैसे? अरे 1 वर्ष में स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? क्या प्यार की थपकी लगाने से अंग्रेज वापस चले जाएंगे? दादा, मुझे लगता है अब इन आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने पे ही ब्रिटिश भारत को छोड़ सकते हैं। 1913 के विश्व युद्ध में हमारे पास में मौका था। और तब संभवतः गांधी जी के मन में आंदोलन की पूरी कल्पना ही नहीं थी। क्या हुआ? गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भीड़ ने चौरी चौरा थाना जला दिया। कुछ सिपाही भी मारे गए। हालांकि गलती सिपाहियों की थी। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं पर एक सिपाही ने घबराकर गोली चला दी, बस भीड़ भड़क गई। इस तरह से आंदोलन का विसर्जित होना तो अंग्रेजों की जीत है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के समय चला गए उनके सत्याग्रह के सिद्धांत को वो यहाँ भी चलाना चाहते हैं। हाँ, देखो ना, वहां अभी भी नस्लवाद है और ये गांधी जी यहाँ चले आए। मैं कहता हूँ अगर हमें आजादी मिल भी गई तो वो पूर्ण नहीं होगी। जनता किसी न किसी रूप में गुलामी कर रही होगी, क्योंकि हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं। और जिस बात के लिए हम आजादी चाहते हैं, उस बात के लिए हमारा स्वयं का संविधान होना बेहद आवश्यक है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट व्यापारी इसी तरह बने रहेंगे और बेचारी लाचार जनता कभी जान ही नहीं पाएगी कि आजादी क्या बना। राजा महाराजा रूप बदलकर सिंहासन पर बैठेंगे, पर उनके सर पे एक गांधी टोपी होगी और हाथों में लाठी। अब देखो, अधिकतर सच्चे ईमानदार लोगों ने विधानमंडल के चुनाव में भाग नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशों के पिट्ठू और अवसरवादी विधानमंडलों में पहुंच गए। लेकिन दादा, उन्होंने इस आंदोलन का श्री गणेश और संचालन बहुत अच्छे ढंग से किया था। और जैसे ही आंदोलन शिखर पर पहुंचा, गांधी जी साहस खो बैठे। हाँ, असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को लामबंद तो बहुत अच्छे से किया था और ऐसी जुटता देश में कभी देखने को नहीं मिली। देश बाबू, रोहे बाबू, आइए आइए। ये रहा सुभाष का अपॉइंटमेंट लेटर। अरे वो आ गया। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर? मैं समझा नहीं दादा। मैं बताता हूँ, जब तुम खाली थे तब मैंने ही आवेदन दिया। नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तुम वहां विद्यार्थियों को पढ़ाओगे और देश के प्रति उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी बताओ। भाई, आखिर हमें नई पौध भी तो खड़ी करनी है। बिल्कुल। और सुभाष, तुम्हें बंगाल कथा साप्ताहिक का संपादक भी बना दिया गया और तुम्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में भी विधिवत सम्मिलित किया गया है। इस बात की घोषणा हो चुकी है, बस बातों बातों में तुम्हें बताना भूल गया। आशीर्वाद दीजिए दादा, मैं अपने घर में सफल हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप सुभाष को कहां उस पार्टी में फंसा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पर बुर्जुआ वर्ग का नियंत्रण है, पार्टी पर बुर्जुआ दबाव के अंतर्गत काम करने का दबाव। हाँ, ये बात अलग है कि गांधी जी ने साम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्ष में किसानों को लामबंद और संगठित किया। सुभाष, ये एमएन रॉय, इन पर मार्क्सवाद का गहरा असर है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलनों से इनकी गहरी निकटता रही। वो तो मैं इनकी बात सुनते ही समझ गया। रॉय बाबू, ये अखबार नहीं, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। मुझे पहले ही मालूम था। असल में ये समझौतावादी वार्ताएं बुर्जुआ परंपरा का ही हिस्सा है, जिसके अंतर्गत जनता के हितों के साथ विश्वासघात किया जाता है। आप जानते हैं राष्ट्रीय नेताओं की प्रमुख चिंता क्या है? उनकी सारी चिंताएं बुर्जुआ और संपत्तिशाली वर्ग के हित में है। बस यही चीज उन्हें किसान वर्ग की मांगों को पूरा ना करने और वर्ग संगठन की बलि देने के लिए प्रेरित करती रहती है। दादा, मुझे अपनी बात पूरी कहने दो।
देखो, मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो और अब संयोग से तुम्हें पार्टी की सदस्यता भी मिल चुकी है, जो कि तुम्हारे मनस्वरूप मकसद को कभी नहीं पूर्ण करेगी। बस तुम किसी दिन कुंठित ना हो जाओ, इसीलिए समझा रहा हूं। दादा मुझे आज्ञा दीजिए। मैं चाहता हूं सुभाष एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बनकर अपनी कार्यशैली के अनुरूप कार्य करे और साथ ही पार्टी में जमी गंदगी को भी साफ करे। सुभाष समझदार है। सुभाष की कार्यशैली सामाजिक समझ लिए हुए, लेकिन आप देखना, एक दिन इसी पार्टी में इसका विरोध किया जाएगा। तो मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन सुभाष को सोचता हूँ सुराजबाजी के साथ हो जाऊं। अरे भूखे मरोगे। अरे क्लर्क की नौकरी जाएगी 16 लाख। भाड़ में जाइए नौकरी। बीवी बच्चों का मुंह देखकर मन मार के करता हूँ ये नौकरी। अरे जब हमारे देश के असंख्य देश पर किसी न किसी तरीके से देश को आजाद कराने में जुटे हैं, तो मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा। अरे जितने घर रहे हैं सब समृद्ध लोग हैं। प्रतिष्ठा चाहते हैं? अरे ये गलत फहमी है तुम्हारी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देखो, क्या कमी थी उन्हें? आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, पिता का विरासत में मिला हुआ धन तक छोड़ दिया। अरे भाई उनके कार्य भी देश सेवा से भरपूर है। हमें तो उनसे सबक लेना चाहिए। जब से नगर निगम ने मुख्य कार्याधिकारी चुने तब से निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, निःशुल्क डॉक्टरी सहायता, सस्ता दूध, स्वच्छ पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं सुलभ कर दी। अरे ये सब तो उनकी साम्यवादी सोच के कारण संभव हुआ है। और सुना है कांग्रेस ने बनाना चाहते हैं। और अंग्रेज तो उन्हें क्रांतिकारी समर्थक मानते हैं। वो तो इसलिए कि गांधी जी की बातों से वो सहमत नहीं है। अब जैसे काउंसिलिंग प्रवेश के प्रश्न पर उन्हें इतराज है। अरे गांधी जी का विरोध करेंगे तो अंग्रेज पकड़ेगा। भाइयों, सुभाष जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? हाँ, वो हड़ताली मजदूरों के पक्ष में भाषण दे रहे थे। उनके विरुद्ध कोई ठोस आरोप नहीं है, केवल क्रांतिकारी होने के संदेह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाल बाजार पुलिस स्टेशन साक्षात्कार उन्हें वही लेके गए। जल्दी चलो। चलो भाइयों। नहीं, हम नौकरी करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तुम नौकरी करो, हम आंदोलन करेंगे। चलो भाइयों। प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम विहित वहेत्र चरित्रम खेदम जय जगदीश हरे केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कहीं जेलर ने सुन लिया तो हमारे इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमको हमारा श्रम पूरा करने के लिए ही यहाँ लाया गया है। हाँ, ये अंग्रेज जानते नहीं है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन साथियों, हम सबको मिलजुल कर रहना हो। अगर हम यूं आजादी के लिए शोर मचाते रहे तो हमें अलग अलग बैरकों में भी बंद कर सकते हैं। हम अपनी मातृभूमि से दूर हुए तो क्या हुआ? जज्बा तो है, इस जज्बे को हमें पालना होगा। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सुशीला सुफला धरती माँ के अलावा हमारी कोई दूसरी माँ नहीं है और हमें अपने पुत्र होने का फर्ज निभाना होगा, जिसकी विधिवत शुरुआत हम लोग दुर्गा पूजन के दिन से करेंगे। लेकिन दादा, यहाँ जेल में दुर्गा पूजा या किसी भी तरह के त्योहार नहीं मनाने दिए जाते। अच्छा, ये तो अन्याय है। ठीक है, हम इसकी अनुमति लेंगे। हम कल ही जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात करेंगे और दुर्गा पूजन के लिए सरकार से कुछ रकम भी मांगेंगे। मिस्टर बोस, मुझे अफसोस है कि आपकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। अर्जी नामंजूर कर दी? बल्कि ऐसी अर्जी लेने के लिए मुझ पर
कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, इस मान के कारण आप हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारी बात माननी होगी और कंडेम सेल में बंद हमारे अन्य कैदी साथियों को भी इस पूजा में सम्मिलित होने की अनुमति देनी होगी। ये तो और भी नामुमकिन है। मिस्टर बोस, आप समझते क्यों नहीं? यहाँ पर बंद कैदियों के मामले में सख्ती बरती जाती है। आप ब्रिटिश पार्शियलिटी बहुत करते हैं सर। जेल में आने सारे कैदियों को वो सारी सुविधाएं दी जा रही है, हमें क्यों नहीं? ठीक, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, हम भूख हड़ताल करेंगे। मिस्टर बोस, उन्हें भी जिद है, हमें भी जिद है, कैसी ठनी है रार, अपने इष्ट को पूजने का तो जन्म सिद्ध अधिकार। तन से चाहे प्राण खींच लो, लाख करो मनहार। तन से चाहे प्राण खींच लो, लाख करो मनहार। जिसके मस्तक भक्ति की शक्ति हो न सकेगी हार। बलिहार रे बलिहार, वतन पे जान भी बलिहार। बलिहार रे बलिहार, धर्म पे जान भी बलिहार। बलिहार रे बलिहार, वतन पे जान भी बलिहार। बलिहार रे बलिहार, धर्म पे जान भी बलिहार। आज 15 दिन बीत चुके हैं आप लोगों को हड़ताल पर बैठे हुए। हड़ताल के संबंध में आपकी दी गई जानकारी मैंने फॉरवर्ड अखबार में छपने को भेज दी। हम आपके एहसानमंद रहेंगे, आप इस मान के कारण हमारी सहायता कर रहे हैं। मैंने जेलों के महानिरीक्षकों से कहकर कैदियों के बुरे स्वास्थ्य की रिपोर्ट भिजवाई। हालांकि सरकार मानेगी नहीं, 2 दिन में इन कैदियों की हालत नाजुक हो सकती। ठीक है, हम लोग आमरण भूख हड़ताल करेंगे। ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। इससे लोगों में आजादी का जज्बा जागेगा और सिस्टम के खिलाफ लड़ने का जज्बा पनपेगा। मिस्टर बोस, आप मानने नहीं वाले। पूजा की अनुमति आ गई। ये अनुमति देने से पहले मैं घबरा रहा था, आखिर मुसीबत मेरी होने वाली। आप पर विश्वास कर मैं कैदियों को कंडेम सेल के बाहर आने की अनुमति दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी। करकटाती रोजले उसमें बचे वो भवानी। जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी। मंच के आंगन में आजादी का पौधा हो, कोई ना कोई मसौदा हो। जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय आप लोग पूजा इसी जोश के साथ करते हैं मिस्टर बोस? ये सब देशभक्त लोग हैं, इनका हर कार्य जोश भरा होता है। मिस्टर बोस, आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आपको रिहा करने के आदेश मिले। हमारी इच्छा तो नहीं है कि आप यहां से जाएं, क्योंकि आपके यहाँ रहते मैं भी शोर शराबे का आदी हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। जय भवानी, जय भवानी। वंदे! दादा, कांग्रेस के इसी कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा, हम डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं। अब शब्दों में ध्यान दे रहे हैं, यानी आधी स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता नहीं, मतलब स्वाधीनता ही नहीं चाहिए। हम अंग्रेजों के साथ रहे, इतना कुछ हमको इनसे मिला, उसके बाद भी हम उससे खुश नहीं। अब ऐसे में मैं क्या करता? विरोध, तुम विप्लवी बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में वहां गए थे। जी हाँ दादा, मैंने विरोध किया। मैंने कहा हमको ऐसी स्वाधीनता नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वाधीनता चाहिए, बिना किसी शर्त और बिना किसी मिलावट के। सांस लेना भूल गए होंगे कई नेता। क्यों? अरे भाई,
तुमने गांधी जी की मुखालिफत जो की है उनका विरोध कोई नहीं करता। दादा, हमारे हाई कमांड ठहरे हिंदुस्तान के मुकुटहीन सम्राट, भला उनकी मुखालफत करना किसके बस की बात है? वाह सुभाष वाह, देशबंधु का पक्का से पिछले 3 दशकों से ना जाने कितनी ही बार तुमने इन सबके सामने कहा मैं कम्युनिस्ट हूँ, सोशलिस्ट हूँ, इसका हिसाब नहीं। यही सारी बातें ही तो पार्टी में उपस्थित प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोगों के मन में चोट करती है। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, सुभाष बाबू और शरद बाबू तो यहाँ पहले से जमे हुए हैं। हाँ, दोनों भाई शायद कोई नई योजना बना रहे हैं। भाई कुछ भी कीजिए, लेकिन गांधी जी के विचारों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वैसे भी इस मामले में दोनों भाई बहुत मशहूर हैं। देखिए, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसी के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनीति की नाव नहीं चलाते। अब भारत का युवा श्वेत केश होते नेताओं के सामने हाथ जोड़कर शीश झुका है, मौन मेमनों की तरह अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत नहीं। सुभाष बाबू, सीधे सीधे नाम लेकर बात कीजिए, यो धुआं फिराकर बातें मत किया कीजिए। सुभाष का कहना साफ साफ है, जो दिखता है वही कह रहा है। थके हुए कदम एक जगह रुककर सुस्ताते मात्र हैं और मूर्ख घेरा बनाकर खड़े हो जाते। देखिए, आप हद से बाहर हो गए। मैं पूछती हूँ, साबरमती आश्रम की विचारधारा में कमी क्या है? ये धारणा भरने की कोशिश की जा रही है कि आधुनिकता बुरी चीज है, कल कारखानों में पर्याप्त रोशन करना अन्याय है, अभावों में अनुचित है, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रचुरता वर्जित है। मतलब हर तरीके से बैलगाड़ी के युग में चले जाना हमारे लिए ठीक होगा। शारीरिक उन्नति और सैन्य शिक्षा को नकारकर आत्मा की उन्नति हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो इसमें बुराई क्या है सुभाष बाबू? आत्मा की उन्नति से आत्मबल को बढ़ावा ही तो मिलेगा। जी हाँ घोष बाबू, लेकिन स्वाधीनता की शर्त पर नहीं। आप ये मत भूलिए कि हम सबका एक ही मकसद है और वो है स्वाधीनता। जानते हैं घोष बाबू, मैं कई वर्षों से यूरोप की यात्राएं कर रहा हूँ, कई राष्ट्राध्यक्षों से मिला हूँ। पूरे यूरोप में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और जर्मन ब्रिटिशों को अपना शत्रु मानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई भी देश ब्रिटेन का साथ देगा। हो सकता है कि ये ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाए कि वो भारत को आजाद कर दे, और यदि ऐसे में हमको आजादी मिल गई तब हम लोग अपने आधुनिक शत्रु का सामना कैसे करेंगे? चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे राजनीति हो, हमारी कोई तैयारी नहीं है। उस समय हम लोग मौन धर के उपवास करेंगे। तभी बंबई प्रवास के दौरान आपने जर्मन अधिकारी डॉक्टर वुड से मुलाकात की थी, क्यों मिस्टर बोस? जी, और आपकी इस मुलाकात की खबर राष्ट्रीय बड़े नेताओं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो गई है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है इस मुलाकात से राष्ट्रीय नेताओं और अंग्रेजों का सुभाष के प्रति एक सा रवैया होगा, क्यों मिस्टर घोष? जी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में वो क्रांतिकारी राजगारी घोष का पत्र भी लग गया, जिसमें उन्होंने सुभाष को जापान की सहायता हेतु सलाह दी थी। और इस मामले में आवश्यक नहीं है कि ब्रिटेन का शत्रु हमारा मित्र साबित हो जाए। एक भूमि, एक सपना, साम्राज्य सबसे बड़ा सपना है, और इच्छा शक्ति उससे भी बड़ी। लगता है सुभाष बाबू अपना मार्ग तय कर चुके हैं। मैंने तो इस समर भूमि पे अपना पहला कदम बढ़ाने से पहले ही अपनी दिशा निश्चित कर ली थी। मैं किसी के थोपे में नहीं चलता। मेरा विवेक व्यक्तिवादी ना होकर सर्वव्यापी हल की तरह सोचता है। जो भिक्षा मांगने से हमको स्वाधीनता नहीं मिलेगी, और ना ही एक दूसरे को कोसने और कीमत लगाने से। उसके लिए हमको लड़ना होगा। अब हमें लड़ाई का रास्ता अपनाना चाहिए। और मुझे लगता है स्वाधीनता से कहीं ज्यादा मूल्यवान उसकी अहिंसात्मक नीति है। नहीं, आज हमें भारत में कर्मयोगी के दर्शन को समझना होगा, ताकि हम वर्तमान समय से सामंजस्य बनाए रख सके। हर तरह से बंद दरवाजे के संसार में हमको नहीं रहना है। वाह, सुभाष की अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखी है। चलिए, सुभाष विद्रोही, क्रांतिकारी, विप्लवियों के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं। मांडले जेल में इसको यूं ही कैद करके नहीं रखा गया था, इसलिए वहां कैदी थे, जब इस आवाज से ये असहमत हैं। सुभाष, मैं तुमसे फिर पूछता हूं, विप्लवियों का साथ छोड़ना संभव है या नहीं? नहीं। कारण विप्लव का अर्थ सिर्फ विनाश करना नहीं होता है, बल्कि रचना करना भी होता है। इसीलिए उसके एक हाथ में युद्ध का बिगुल होता है और दूसरे हाथ में सृजनकारी बांसुरी होती है। इसलिए उसके कंठ से एक साथ ध्वंस और सृष्टि की पुकार निकलती है, मतलब अन्यायी राष्ट्र व्यवस्था का आमूल परिवर्तन। और आप लोग तो यही चाहते हैं ना? तब तो भारत के सबसे बड़े विप्लवी तो आप लोग जानते हैं घोष बाबू, मैं जब भी इन विप्लवियों के आत्मत्याग और बलिदान के बारे में विचार करता हूं तो मेरा घमंड चूर हो जाता है। और यदि आप लोगों का घमंड नहीं टूटता है तो बेकार है इस रास्ते पर चलना। आप लोग अपना रास्ता बदल सकते हैं। चलिए सुभाष, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मुझ जैसे वरिष्ठ गांधीवादी नेता इस तरह से बात कर रहे हो? कुछ ही समय के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होना है। मैं देखता हूं कि तुम कैसे जीतते हो। शांत शांत शांत
शांत गोल बाबू, शांत। हिंसा हिंसा नहीं, हमें हिंसात्मक भाषा में बात नहीं करना। यही बात आप लोग देख रहे हैं, जो बातें हमें अंग्रेजों से करनी चाहिए हम आपस में कर रहे हैं। सुभाष जिसने उच्च बौद्धिक स्तर पाया और अपनी समझ से एक ही रूप से कायम है, एक ही बात कहते आ रहा। गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान ने 2 नामों पर विचार किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पट्टाभी सीतारमैया। क्यों सुभाष के नाम पर विचार नहीं हुआ? आखिर सुभाष का विरोध क्यों? अन्य वर्गीय कमेटी के सदस्यों को इसमें आपत्ति है। देखिए, आप वरिष्ठ नेताओं के अनुसार यदि निर्वाचन में मेरे विरुद्ध एक भी वोट पड़ेगा तो मैं एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सभापति पद पाने के लिए नालायक नहीं हूं। हाँ, अगर आचार्य नरेंद्र देव जैसा कोई वरिष्ठ वामपंथी नेता चुनाव में खड़ा होता है तो मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। दादा चलिए। लगता है मामला प्रादेशिक हो रहा है। आखिर सुभाष का विरोध क्यों? इससे पहले जवाहरलाल 3 बार सभापति और 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तब सुभाष के वक्त कैसी आपत्ति? कोई कारण है क्या? मैं पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूं, मैं सभापति पद पाने के लिए लालायित नहीं हूं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, हम भारतीयों को एक मौका मिला है, इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, परंतु हम लोग आपसी काम में समझ कर रहे हैं। हमें चाहिए संग्राम, स्वाधीनता संग्राम। चलिए दादा। सुभाष बाबू को मिले हैं 1575 वोट और पट्टाभी सीतारमैया को मिले हैं 1346 वोट। अरे भाई बहुत बड़ा बात है। हाँ, बंगाल, संयुक्त प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के वोट सुभाष बाबू को मिले और सीतारमैया को समर्थन मिला है बिहार, उत्तर, गुजरात और आंध्र। अरे जहाँ की स्वयं है। कोई दांवपेच नहीं, अन्य विनय कुछ नहीं, अब होगी असली ये विज्ञप्ति सुनो। गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, फिर भी जो कुछ भी हुआ उससे मैं खुश हूँ। सुभाष चंद्र बोस देश के शत्रु थोड़ी। अरे भाई सत्ता में क्या हुआ? अरे यार चाहे जो कुछ भी हो, हमारा सुभाष बाबू तो जीत गए हैं। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। महात्मा जैसे बड़े आदमी ऐसी कठोर बात कैसे कह रहे? सारे भारत से इस बात का किया विरोध छपा है। पट्टाभी सीतारमैया का लेख भी है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं सुभाष का दोबारा सभापति होना गांधी जी की नजरों में इतना दोषपूर्ण क्यों था? निर्वाचन के बाद भी उनका मनोभाव बदला नहीं था, तो खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रहे हैं सुभाष कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी बात है कि तुम्हारे आगे आने पर किसी को नुकसान होने की संभावना है। दादा, हमारी आपसी प्रतिद्वंद्विता को देखकर यदि देश के शत्रुओं को यह लगता है कांग्रेस में फूट पड़ रही है तो मैं उनको बता दूं कि हमारी एकता हमेशा की तरह अटूट रहेगी। महात्मा जी मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उनका व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा श्रद्धेय रहेगा और मैं उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए आजीवन प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि सबकी आस्था और विश्वास प्राप्त करने के बाद भी यदि मैं उस सर्वश्रेष्ठ मानव की आस्था को प्राप्त न कर सका तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मार्मिक कष्ट होगा। गांधीवादी सदस्यों ने न केवल वर्किंग कमेटी से बल्कि पार्लियामेंट बोर्ड से भी त्याग पत्र दे दिया। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? सारा झंझट वर्किंग कमेटी को बनाने को लेकर है। वाकई गांधी जी बड़े सतर्क और होशियार है, वे अपने आदमियों के अलावा और किसी को वहां देना नहीं चाहते। दादा, कांग्रेस एक गणतंत्रात्मक संस्था है, यह सभी को समान अधिकार है। हाँ, उन्हें किसी एक के कहने से वर्किंग कमेटी का गठन नहीं करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, हम भारतीयों के पास मौका है, परंतु हम लोग आपसी कलह में समय नष्ट कर रहे हैं। एक और समाचार मिला, तुम्हारी अनुपस्थिति में वंदे मातरम को सुधारा गया। यह तय हुआ है कि पहली 2 कड़ियों के वंदे मातरम के अलावा और कुछ भी नहीं गाया जा सकता। क्यों? कारण थे मुस्लिम लीग के प्रधान मिस्टर जिन्ना। उन्होंने विरोध जताया
अब भाई उन्हें खुश करना भी तो जरूरी है। कौन है खुश कर पाए? शायद नहीं। त्रिपुरा कांग्रेस का प्रस्ताव लेकर मैं गांधी जी के पास में यह अनुरोध करने गया था कि वो एक नई वर्किंग कमेटी का गठन कर दे, परंतु दुर्भाग्य दादा, पिछले अनेकों विफल अनुरोधों की तरह मेरा यह अनुरोध भी विफल रहा। दादा, मुझे लगता है कि अब हमारे पुराने समय के साथ ही सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि गांधी जी के उद्देश्य अनुसार यदि मैं वर्किंग कमेटी का गठन करता भी हूं तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगी और वो उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत विचार करने के बाद में मैंने यह फैसला लिया है कि मैं कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अपना त्याग पत्र गांधी जी को सौंप दूंगा। सुभाष, तुम्हारी नेतृत्व क्षमता पर मुझे विश्वास है, श्रद्धा है। जिसे तुम पराजय सोच रहे हो वही अंततः विजय में बदल जाएगी। लेकिन असली हार किसकी हुई? सुभाष की या गणतंत्र की? ऐसा क्यों होता है? अवसरवादियों के रास्ते से ईमानदार लोगों को हटना पड़ता है। I think attainment of Swaraj can only be by soldiers, not by spiders. भारत पे शासन करने का अधिकार सिर्फ भारतीयों का है। हमारा एक ही मकसद है और वो है स्वाधीनता। ऑफिसर, भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल। इसकी जो मैंने घोषणा की थी उसकी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली? सर, मिस्टर बोस तो आग उगल रहे हैं, लेकिन हाँ, गांधीवादी पार्टी जो देश की आजादी को स्वघोषित सबसे बड़ा हक समझती है, जरूर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। आप हंस क्यों रहे सर? अजीब नौटंकी से सामना हो रहा ऑफिसर। खैर, इनसे तो निपट ली, मुझे तो उस बोस को निपटाना है। पता नहीं किस मिट्टी का बना, अपने ही देश के वरिष्ठ नेताओं की नहीं सुनता। खतरनाक आदमी मालूम पड़ता है। कहीं ये हमारी कमजोरी न थी या क्या? सर, इस संबंध में चर्चिल का एक वक्तव्य छपा कि सुभाष एकमात्र ऐसे देशभक्त हैं जो कि चरमपंथी हैं, जो अक्षय शक्ति की विजय की कामना करते हैं, अर्थात बाकी सब इसके विपरीत हैं। सर, अंग्रेजों के हितैषी, केवल ये सुभाष जैसे बिगड़े लड़के ही इसके एकदम उलट है। दैट्स गुड ऑफिसर, इससे बढ़िया कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? सर, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, भेजो। सर, अब इनका प्रणय निवेदन सुनो। ओह गॉड, ये किन लोगों के बीच फंसा दिया। एक मारता है तो एक सहलाता है। सर, इनसे बच के रहिएगा, कहीं कोई वादा मत कर बैठिएगा बस, नहीं तो उसी के बाल की खाल निकालकर ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये बहुत ही सरदुखाऊ लोग हैं। आई अंडरस्टैंड ऑफिसर, तुम एक काम करो, तुम सुभाष की गिरफ्तारी का इंतजाम जल्द से जल्द कर पाओ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे ऐसे कैसे दूसरा करती? बात पूरी सच्ची से की जाएगी। ऐसा होता है क्या? बात तो करना चाहिए कम से कम। ओह, आइए आइए आइए। अब आज क्या जिले लेकर आए? सर, आपने जनता के प्रतिनिधियों को बगैर सूचना दिए ये घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है। ओह, तो समझिए अब सूचित कर दिया। ठीक है। यस यस। ऑफिसर सर, साहब लोग बड़ी दूर से आए हैं, इनके चाय पानी की व्यवस्था की है। मैं चाय में थोड़ी शक्कर ज्यादा लेता हूँ। मैं चाय पीने के लिए नहीं आए। आप उनसे परामर्श तो कर सकते थे। गांधी जी इस बात से रुष्ट हैं। ओह, तो वो नहीं है? नेहरू, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, जमनालाल बजाज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो समझ लीजिए सर, हम ही लोग हैं। आपको हमारे सिर पे गांधी टोपी दिखाई नहीं दे रही है क्या? ओह यस यस, गांधी टोपी। क्या बोल रहे हैं आप? बात कीजिए ना। सर, दरअसल आप प्रकरण को एक अलग मोड़ दे रहे हैं, इसीलिए हम सब लोग यहाँ। देखिए, भारत को युद्ध में शामिल होना ही था। यस यस यस, मेरी अपनी सहानुभूति भी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ ही है सर। यस सर यस। सुनिए, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि के ऊपर नहीं है भाई। देखिए, भारत एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो भारत का नहीं है और ऐसे नेताओं के अधीनता में जो नेताओं की सलाह लेना नहीं चाहते, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात आप भी समझ लीजिए और आप भी। अरे आपसे कहा चुप रहिए, हम कर दो ये बात। आप दोनों बेकार की बात कर रहे हैं। आप भी
दिया गया। That's good. उनको प्रेसिडेंसी जेल ले गए। लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या? जेल में सुभाष की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ऑफिसर से फौरन जेल से बाहर निकालो। अगर उसे हमारी कैद में कुछ हो गया तो जनता भड़क भी सकती है। एक काम करो, सर सुभाष को उसी के घर में नजरबंद कर दो और खुफिया पुलिस का पहरा बढ़ा दो। और याद रखना, कोई भी बाहर का व्यक्ति उनसे मिलने ना पाए। यू मे गो नाउ। सर मिस्टर बोस। वंदे मातरम। ओए जानते हो, सुभाष बाबू ने मुझसे कहा है, ओए सदाटी, ओए मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। ओए इतना सुनते ही ना वो मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने कहा सुभाष बाबू ने तय कर लिया है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। ओए ये तो बड़ी खुशी की बात है। ओए बाजी तुझसे का सोच रहे हो जी? बाजी मैनू ना पुरानी गल्ला याद आ गई। वो जदों मेरे बड़े भरा हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या का प्रयास किया सी तो उन्हें फांसी चढ़ा दिता। ओए कहां करते हैं कसम में खाया सी कि ये सारे अंग्रेजा नू मैंने छुड़ना नहीं है। ओए बड़ी दूर से आए। ओए सुना पेशावर में तोड़ी बड़ी पहचान है जी। ओए तू चिंता न कर। ओए मर्दान जिले की सीमा भी खिल्ला डेढ़ पिंड का रास्ता निकाल सकते हैं। ओए बात दरअसल ये है जी कि उठे थे हल्की तो मोहम्मद वर्गी जाति नाम मेरी बड़ी पहचान है जी। हैं? अरे ये अंग्रेजा तो सिर्फ फौज से साथ ही मार सकते हैं। वो इक्का दुक्का सिपाहियों को तो ऐसे काट देते हैं वो लोग। हाँ ओए ओए तुझसे सारे काम करो। ओए सुभाष को कहो कि वो पठान दल उधर ले, बाकी जिम्मेवारी मेरी जी। ओए गाड़ी तो पहले बना रखी है उसने। ओए भाई वाह, हैं? बहुत अकेली सोचता है। अब देखो सरदारों, ओए इतने ऐसी प्लानिंग कर रहा और उठे उन्ना की सारी तैयारी कर रखी। ओए सारे क्रांतिकारी बहुत आगे की सोचते हैं। ओए अति ते धन ते मर्दी बात। ओए सुभाष बाबू शेर हैंगे। ओए मैं वादा किता, ओए मैं खुद उन्हें काबुल तक छड़ के आऊंगा। सटी जान आजी रे जी। ओए चलो ओए चलो फिर चलो। वो दूसरी ना पीछे पीछे जाना। ओए होशियार होशियार। ओए कोड वर्ड याद है? याद है। ब्लॉक फॉरवर्ड। ओके ओके जी। ओ भक्तराम जी, हाँ उस तरफ बोर्ड पे उनके पति के शिष्य बोस खड़े हैं। ओए वहां तक पहुंच गए। ओए समझो काम हो गया जी। एक गड्डी का नंबर है PLA 7169। ओके जी? हाँ ओके ओके ओके। ये है 71669। 7169। ओ यार याद है मैंने 7169। ओए रात के 1 बज गए। 1 बज गए रात के। हैं? वो पूरा कलकत्ता सोया पड़ा है। देश गुलाम है। ओए पूरा कलकत्ता सोया पड़ा है। ओए तो हाथ तो आ गई। ओए बाकी चुप सोया पड़ा है। चुप चुप चुप। अरे जल्दी। वो दूसरी सारे आती रहना, मैं देख के आता हूं। ओए लगता है शिशिर बॉस आ गए। वो जाने का समय हो गया साथी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजाद हिंद रेडियो पर मैं सुभाष बोल रहा हूं। भारतवासियों,
मैं आप लोगों से बात करने के लिए बहुत लंबे समय से तरस गया था, लेकिन इस बीच मैं आजादी के मकसद से लगातार सक्रिय रहा। विरोधी चाहे कुछ भी कहे, आप उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, ये मैं जानता हूं। अब हमें अपनी आजादी के लिए किसी से कोई भी समझौता नहीं करना है। हम अपनी आजादी के लिए भीतरी और बाहरी दोनों मोर्चों में लड़ेंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम आजादी को प्राप्त नहीं कर लेते। वर्तमान रणनीति से हमें अभी तक आजादी नहीं मिल पाई। अब हम सैन्य शक्ति से आजादी को प्राप्त करेंगे। हमारा मकसद आजादी है, आजादी बिना शर्त और बिना समझौते के। इंग्लैंड को बचाने के लिए ब्रिटेन जब अमेरिका की सहायता ले सकता है तो हम क्यों नहीं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए आप सब तैयार रहें, समय आ गया है, बिगुल बज उठा है, आजादी करीब है। जिस तरह ब्रिटिशों को धोखा देकर मैं देश के बाहर आ गया था, समय आने पर मैं आपके सामने आ जाऊंगा। हम भारतीयों को एक मौका मिला है, इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना होगा। इस समय आप लोग धर्म जाति भेदभाव भूलकर एक हो जाएं, एक संघ बनाएं। इस समय हमें एकता एकाग्रता की आवश्यकता है। समय आ गया है, प्रस्तुत रहे। जय हिंद। आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, भोजपुरी में। अब तक तो आपके देश में एक तहलका मच गया हो। काश काश ये तहलका मैं अपनी आंखों से देख पाता, पर मैं मजबूर अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर चुका। लेकिन ये दूरी कम करने का समय आ गया है ऑफिसर। आपने 3 प्रस्ताव रखे थे। पहला प्रस्ताव हमने पूरा कर दिया। दूसरा प्रस्ताव भारतीय युद्धबंदियों से आजाद हिंद दस्ते तैयार करवाने का। लेकिन हमारी सेना को अपनी सेना में मिलाने का जर्मनी को कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे शत्रु उसमें ब्रिटिश है, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। अधिकतर कैदियों ने मना कर दिया है। हमने अंग्रेजों का नमक खाया है, ऐसा कहते हैं। ये ब्रिटिश बड़े कूटनीतिज्ञ हैं सर। इन्होंने पूरी सेना में अनपढ़ों और अंधविश्वासियों को भर रखा था, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो कभी भी पलट कर विरोध कर सकता है, पर अनपढ़ अंधविश्वासी उन्हें चाहिए वेतन, भोजन, पेंशन, तो विरोध करने का कष्ट कौन करेगा। उन्हें आपत्ति आपके तीसरे प्रस्ताव पर है। नहीं सर, कुछ नहीं। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा पर आपत्ति। पूरी शक्तियों का सामंजस्य मुश्किल है। जर्मनी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, वही बहुत है। आपसे एक अनुरोध है मेरा। कहिए। मैं भारतीय युद्धबंदियों के बीच में जाकर हमारे देश कवि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा गीत जन गण मन गाना चाहता हूं और तिरंगा फहराना चाहता हूं। ठीक। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद।
जानकारी हो और भारत में जो कुछ भी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है, सुभाष उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सेना की कमान सुभाष बाबू के हाथ सौंपता हूं। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! साथियों, मनुष्य के जीवन में गुलामी से बड़ा अभिशाप कुछ और नहीं हो सकता। अन्याय के विरोध में लड़ना ही मानव का सबसे बड़ा गुण होता है। मेरे बहादुर हिंदुस्तानी साथियों, वहां दूर इन जंगलों, पहाड़ों, नदियों के पार हमारा देश, हमारे लोग, हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली हमें पुकार रही है। खून खून तो पुकार रहा है। आज से हमारा नारा होगा, चलो दिल्ली। मेरे बहादुर साथियों, इस जंग की आजादी में हम में से कितने लोग जीवित बचेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात अवश्य कह सकता हूं कि हमारी जीत निश्चित है। हम लड़ेंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक हम लाल किले में परेड नहीं कर लेते। यह आजादी का रास्ता है। हमें लड़ते रहना होगा और निरंतर लड़ते रहना होगा। इस समय में आपको भूख, प्यास, बेबसी के अलावा कुछ और नहीं दे सकता। जय हिंद! जय हिंद! आज से हमारी आवाज होगी सर्वस्व युद्ध के लिए सर्वसदा, टोटल मोबिलाइजेशन फॉर टोटल वॉर। मेरे बहादुर साथियों, आजादी कुर्बानी मांगती है और उसके लिए हमें अपना सर्वस्व न्योछावर करना होगा। आज हमें ऐसे वीर नौजवानों की आवश्यकता है जो अपने हाथों से अपना शीश काटकर स्वाधीनता देवी के चरणों में फेंक चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज! 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 देखो बेटा, देखो, रास बिहारी जी और सुभाष बाबू दोनों यहीं पे खड़े हैं। प्रणाम प्रणाम नेताजी, आप मुझे अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लीजिए। नेताजी, आप मुझे अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लीजिए। अरे सुमित, तुम देख नहीं सकते। मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ नेताजी? दुश्मन की एक गोली तो कम कर सकता हूँ, मातृभूमि पर जान दे सकता हूँ। नेताजी, मैं अंधा जरूर हूँ मगर मुर्दा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लीजिए, भर्ती कर लीजिए नेताजी। आप मुझे अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लीजिए नेताजी। आजाद हिंद फौज! जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज! जिंदाबाद! 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 शाहनवाज, एक खुशखबरी है। हमारी आजाद हिंद फौज को 9 देशों ने मान्यता दी है। महिला ब्रिगेड का नाम सुनकर कई सारी महिलाओं ने सेना के लिए नाम लिखवाया है। आज महिला ब्रिगेड की घोषणा कर दीजिए। ठीक है साथियों, आज हम झांसी की रानी नाम से महिला ब्रिगेड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी स्वामीनाथन इस महिला ब्रिगेड की कैप्टन होंगी और यह महिला ब्रिगेड हमारी आजाद हिंद फौज का अभिन्न अंग होगी। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! मेरे बहादुर साथियों, समय आ गया। हमारी राजधानी दिल्ली हमें पुकार रही। चलो दिल्ली! सभी लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। चलो दिल्ली! चलो दिल्ली! तेरी हिम्मत बढ़ती रहे खुदा तेरी सुल्तान
यही जगह मेरा देश। साथियों, वो रहा हमारा देश। समय आ गया है साथियों, अब होगी लड़ाई, एक एक इंच समय की लड़ाई। क्या खबर है? हमने इन बात को चारों तरफ से घेर लिया नहीं ये ब्रिटिशर्स चारों तरफ से घिर चुके हैं। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि इजलास का खुला छोड़ दिया जाए। ये ब्रिटिशर्स बड़े चालाक हैं नेताजी, वो जानते हैं वो चारों तरफ से घिरे हैं, हमें अटैक करना होगा। मैं जानता हूँ ये ब्रिटिशर्स बड़े चालाक हैं और आत्मसमर्पण का मौका आने के लिए ये लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए कहता हूँ कि इजलास का खुला छोड़ दो, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भाग सके। मैं चाहता हूँ कि ये अपने हथियारों के साथ में यहाँ पे आत्मसमर्पण करें। ओवर एंड आउट। जय हिंद। जय हिंद। जी सर। बारूद खत्म हो रहा है। राशन में भी सिर्फ चावल और नमक बचा है, वो भी एक ही दिन चल पाएगा। उसके बदले कर दिया। ऐसे लड़ा के नहीं देते। कहाँ जंग छिड़ी है, उन्हें अच्छे और सही क्यों करी? सर, हमारा राशन में बारूद खत्म हो चुके हैं। क्या खबर है शाहनवाज? नेताजी, हमारा रसों में बारूद खत्म हो चुका है। राशन में जवानों के लिए नमक और चावल ही बचा है, वो भी एक ही दिन चल पाएगा। इस वक्त बारूद और दवाइयों के बारे में हमने जापान में भरोसा करने में बहुत बड़ी गलती की है शाहनवाज। मौसम की खराबी के कारण कुछ जापानी सैनिक भी वापस लौट गए नेताजी। हाँ मैं जानता हूँ। मौसम खराब, मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। सब बारूद का इंतजाम नहीं हो पाएगा। शाहनवाज, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए पीछे हटना होगा। नहीं नेताजी, हम पीछे नहीं हटेंगे। शाहनवाज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मौसम खराब है, दरअसल बारूद और दवाइयों का इंतजाम नहीं हो सकता। अभी हमें पीछे हटना ही होगा। अब जहाँ भी दुनिया चली जाए नेताजी, लेकिन हम वापस नहीं लौटेंगे। शाहनवाज, हर एक हिंदुस्तानी और आजाद हिंद फौज का हर एक सिपाही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस समय हमें पीछे हटना होगा क्योंकि मौसम खराब है। दरअसल बारूद और दवाई का इंतजाम हम नहीं कर सकते। मौसम ठीक होते ही हम वापिस आएंगे, पूरी ताकत से अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे। लेकिन इस समय हमें पीछे हटना होगा। एंड दिस इज माय ऑर्डर। ओवर एंड आउट। जय हिंद। जय हिंद। साथियों, हम सबको वापस लौटना होगा। हमारा रसद और बारूद खत्म हो चुका है। बिना रसद और बारूद के जंग नहीं जीती जा सकती। नहीं सर, वापस नहीं जाएंगे। समझने की कोशिश करो। नेताजी ने कहा है हम फिर लौटेंगे और पूरी ताकत के साथ लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हम सबको पीछे हटना होगा। नहीं हटेंगे सर। बात समझने की कोशिश करो। बिना रसद और बारूद के ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी हमें पीछे हटना होगा। ऑर्डर। विदा मां विदा। अपने 27,000 जवान साथियों को तेरी गोद में छोड़कर जा रहे। उनका बलिदान भले ही दुनिया भूल जाए, तू मत भूलना मां। आखिरी सांस तेरी गोद में निकले, यही आसमान हमारा कफन हो मां। हम फिर लौटेंगे मां, हम फिर लौटेंगे। वंदे मातरम। समझ में क्या है? जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है शाहनवाज। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं नेताजी। आपकी जातों की तरह आपको यहाँ से कहीं और जाना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा शाहनवाज। नेताजी, ब्रिटिश सेना कभी भी आ सकती है और हो सकता है हम सबको आत्मसमर्पण करना पड़े, लेकिन आप हमारी फिक्र ना कीजिए। हम पर कोई खतरा नहीं। नेताजी,
मुकदमे चलेंगे, लेकिन जब हमारे देश की जनता हमारे समाचार सुनेगी तो कम से कम हमारे कारण तो आंदोलन तो होगी, और इसके लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। शाहनवाज, मुझे किसी का भय नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात मान जाइए नेताजी, आप जिंदा रहेंगे तो आजादी का जज्बा जो आपने हम सबके भीतर जगाया वो जिंदा रहेगा। इन ब्रिटिशों के लिए आजाद हिंद फौज जिंदा रहेगी। आपके लिए जगह मुनासिब नहीं है नेताजी, आपको यहाँ से जाना होगा। नेताजी, देश के लिए, वतन के लिए, आजाद हिंद फौज के लिए आपको यहाँ से जाना होगा। ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। ये रेडियो टोक्यो है। आजाद हिंद सरकार के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हवाई जहाज द्वारा सिंगापुर को छोड़ा। वे जापान सरकार से बात करने टोक्यो जा रहे थे। 18 अगस्त को 2 बजे ताइकीकू हवाई अड्डे पर उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा भारत मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत मेरे सपनों का भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 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 तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। जैसे कभी कभी आता है आंसू आंख में बिन बुलाए, जैसे कभी कभी बरस जाता है बादल बिन गरजे। किसी ने कहा तुम चले गए, तुम कहीं नहीं गए, तुम यही हो सुभाष। कभी कभी किसी की बात में जब सच दिखता है तो लगता है तुम यही हो सुभाष। किसी के लहजे में जब कोई मजबूत इरादा झांकता है तो लगता है तुम वही हो। क्या तुम्हें मालूम है, किसी न किसी हिंदुस्तानी के दिल में तुम हर रोज जन्म लेते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है दुश्मनों का सर तुझे वतन